अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपलिसिटी ऑफ A5 को। हमारे पास कोई भी ग्रुप उस वक्त सिंपल होता है अगर उस ग्रुप के नॉर्मल सब ग्रुप जो हो एग्जिस्ट करें और सिर्फ दो हों, एक वो ग्रुप इटसेल्फ हो और दूसरा आइडेंटिटी हो, यानी उसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। तो अ ग्रुप G is called simple if normal subgroups of G are G and identity। कि अगर हमारे पास उस ग्रुप G के सिर्फ और सिर्फ दो सब ग्रुप हों, एक वो ग्रुप इटसेल्फ हो और दूसरा क्या हो, आइडेंटिटी हो, तब हम लोग कहते हैं कि G जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, सिंपल है। तो अभी हम लोगों ने प्रूव करना है कि A5 सिंपल है, तो A5 की सिंप्लिसिटी को हम लोग इसी तरह से प्रूव करेंगे कि हम लोग A5 का एक नॉर्मल सब ग्रुप सपोज करेंगे और हम लोग प्रूव करवाएंगे कि या तो वो नॉर्मल सब ग्रुप आइडेंटिटी के इक्वल है और या किसके इक्वल है, G के इक्वल है। तो ज़रा देखिएगा, प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट n इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A5। n जो है वो A5 का नॉर्मल सब ग्रुप है। उसके साथ कंडीशन हम लोगों ने सपोज की है कि जो ऑर्डर ऑफ n है वो ग्रेटर देन है 1 के। अगर ऑर्डर ऑफ n ग्रेटर देन 1 से है तो इट मीन्स n जो है वो आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं है। n आइडेंटिटी सब ग्रुप नहीं है। हम लोग अब क्या प्रूव करेंगे? वी शो दैट n कंटेन्स अ 3 साइकिल। हम लोग ये प्रूव करेंगे कि n के अंदर एक 3 साइकिल मौजूद है। तो हम लोग n से एक एलिमेंट ले लेते हैं सिग्मा, और सिग्मा के ऊपर कंडीशन है कि सिग्मा जो है वो आइडेंटिटी परमुटेशन नहीं है। अब सिग्मा n से बिलोंग करता है, सिग्मा बिलोंग करता है n से। n जो है वो नॉर्मल है A5 में, और A5 हमारे पास अल्टरनेटिंग सब ग्रुप जो A5 है वो एक्ट करता है एक ऐसे सेट के ऊपर जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। और A5 के अंदर उस परमुटेशंस के कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से साइकिल आएंगे जिनकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन जब की जाए और या उनके ट्रांसपोजिशंस ली जाएं तो वो इवन नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशंस आए हमारे पास। तो ज़रा देखिएगा A5 में कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। A5 में आएंगे A B C साइकिल, अगर हम लोग ले लें तो ये बनेगा A B। इसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन लिख लें इस साइकिल को इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, बी सी। दूसरी ले लें ए बी सी डी, और थर्ड होगा हमारे पास ए बी सी डी ई साइकिल। इसको अगर उसमें लिखा जाए ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में तो ये बनेगा ए बी बी सी सी डी डी ई। अब अगर हमारे पास हो जाए, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ थी जब हमारे पास जो इवन नंबर्स ऑफ साइकिल्स आ सकते थे। अगर हमारे पास हो ए बी सी डी यानी कि 4 साइकिल, एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 4 हो, तो हमारे पास इसकी जब डिकम्पोजिशन करेंगे वो आएगा ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास एक ऐसी परमुटेशंस की जब हमने इसको ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास बनती हैं 1 2 3, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस है वो इवन नहीं, वो ऑड है। तो ये तो A5 से ही बिलोंग नहीं करेंगे। जब A5 से बिलोंग नहीं करेंगे तो n के अंदर भी नहीं होंगे, और जब n के अंदर नहीं होंगे तो सिग्मा की ये वाली शक्ल नहीं हो सकती। और अगर हम लोग इसका 2 साइकिल ले लें, एक ए बी ले लें, ये भी इवन है, ऑड है, तो ये भी A5 से बिलोंग नहीं करेगा। अगर A5 से बिलोंग नहीं करेगा तो n से बिलोंग नहीं करेगा, और अगर n से बिलोंग नहीं करेगा तो सिग्मा की ये शक्ल नहीं हो सकती। तो पॉसिबल जो शेप्स हो सकती थी सिग्मा की, साइक्लिक डिकम्पोजिशंस हो सकती थी, वो इन तीनों में से कोई एक होगी, ए बी सी डी ई और ए बी सी डी। ये हमारे पास उसकी पॉसिबल जितनी डिकम्पोजिशन हो सकती थी साइक्लिक डिकम्पोजिशन वो हम लोगों ने लिख ली। अब अगर सिग्मा इससे बिलोंग करता है, अगर सिग्मा की ये शक्ल है तो n के अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे? तो जरा देखिएगा, वी वांट टू शो दैट n कंटेन्स अ 3 साइकिल। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि n जो है वो 3 साइकिल्स कंटेन करता है। इफ सिग्मा कंटेन्स ए बी सी, अगर सिग्मा जो है वो खुद ए बी सी के इक्वल है, यानी कि एक साइकिल है
जो 3 साइकिल उसकी लेंथ है, तो हमारा तो ये प्रूव जो था, जो टास्क था वो पूरा हो गया कि n के अंदर भी ये वाला एलिमेंट होगा, तो n भी एक 3 साइकिल को कंटेन कर देगा। अगर सिग्मा कंटेन करता है ए बी सी डी को, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस और 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट को, तो हम लोग इसकी लिखते हैं कॉन्जुगेशन टा सिग्मा टा इनवर्स। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया टा, वो है हमारे पास ए बी ई, सिग्मा जो था हमारे पास वो था ए बी सी डी, और टा इनवर्स होगा ए बी बी इनवर्स। जब हम लोग इस कॉन्जुगेशन को, सिंस n इज नॉर्मल, n के ऊपर कंडीशन है n है नॉर्मल, n नॉर्मल है, तो इससे मुराद ये है कि हम लोग इस कॉन्जुगेशन के एलिमेंट को n के एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट से एक हमें एलिमेंट मिलेगा ये भी किससे बिलोंग करेगा, ये n से बिलोंग करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग परमुटेशंस के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं टा सिग्मा टा इनवर्स को, तो वो होता है हमारे पास टा इमेज ऑफ अल्फा सिग्मा। तो ज़रा देखिएगा, हम लोग इसका इमेज देखते हैं। ये हमारे पास टा है, टा जो है वो इक्वल है ए बी ई के, और सिग्मा जो है वो इक्वल है ए बी सी डी के। तो यहाँ से ये टा इमेज ऑफ ए, टा इमेज ऑफ बी, फिर टा इमेज ऑफ सी एंड इसको कॉम आएगा यहाँ पे जी, टा इमेज ऑफ सी और टा इमेज ऑफ डी आ जाएगा। अब देखें टा इमेज ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, ए जो है वो बी पे मैप करता है, यानी कि टा इमेज ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। टा इमेज ऑफ बी जो है वो बी ई पे मैप कर रहा है, तो ई आ जाएगा। टा इमेज ऑफ सी, सी जो है वो इसके अंदर एब्सेंट है, टा की जो परमुटेशन है, जो साइकिल है इसके अंदर एब्सेंट है, तो इट मीन सी इटसेल्फ अपने ऊपर मैप कर रहा है, तो सी आ जाएगा। और इसी तरह से डी जो है वो भी अपने ऊपर मैप करेगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास डी, और साथ हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट था ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखिएगा कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी। सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट को फिक्स कर लेंगे, हम लोग ए को फिक्स करते हैं और ए का देखते हैं ए किसके ऊपर मैप करेगा। तो जरा साइकिल देखिएगा जी, ए जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए यहाँ पे एब्सेंट है तो ए पे मैप करेगा। इस साइकिल में देखें ए बी पे मैप कर रहा है, इस साइकिल में देखें बी जो है वो एब्सेंट है तो बी पे मैप करेगा, और यहाँ पे बी जो है वो ई पे मैप कर रहा है, तो इट मीन्स ए जो है वो ई पे मैप कर जाएगा। अब ई को देखेंगे, ई पे मैप कर रहा है, ई पे मैप करेगा, ई जो है वो ई पे मैप कर रहा है, और ई यहाँ पे आके किस पे मैप कर जाएगा, बी पे मैप कर जाएगा। और बी को देखें, बी एब्सेंट है, बी पे मैप करेगा, यहाँ से बी ए पे मैप करेगा, ए पे मैप करेगा, ए पे मैप करेगा, तो बी जो है वो किस पे मैप कर जाएगा, ए पे। तो हमारे पास ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 3 है, ये 3 साइकिल है। अब ए ई बी हो चुका है, सी और डी रहते हैं, जरा उनको चेक कर लें। सी डी पे मैप करता है, यहाँ पे एब्सेंट है डी, यहाँ पे डी सी पे मैप करता है, और यहाँ पे सी एब्सेंट है, तो इट मीन सी जो है वो सी पे मैप करेगा, और इसी तरह से डी जो है वो डी पे मैप करेगा। यानी अगर सिग्मा जो है वो इस शक्ल में हो, उसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये हो, तो हमारे पास जो n के अंदर एलिमेंट होगा वो फिर भी एक क्या होगा, 3 साइकिल होगा। अब हमारे पास आखिरी जो थी इसकी साइक्लिक डिकम्पोजिशन जो पॉसिबल हो सकती थी वो होगी ए बी सी डी ई, यानी कि 5 साइकिल। अगर इफ सिग्मा कंटेन 5 साइकिल देन n कंटेन्स, हम लोग कंजुगेशन लेंगे अगेन ए बी सी डी ई, ए बी सी इनवर्स, और हमारे पास क्योंकि n नॉर्मल है, n एक ग्रुप है, अगर n ग्रुप है तो हर एलिमेंट का उसके अंदर इनवर्स मौजूद होगा, तो हम लोगों ने इस एलिमेंट का इनवर्स लिया है इस दफ़ा n से। तो देखिएगा हम लोग इसकी अब साइक्लिक टा सिग्मा टा इनवर्स, ये हमारे पास इस दफ़ा टा है, ये सिग्मा है, और ये है हमारे पास टा इनवर्स। अब टा जो है वो है ए बी सी, और सिग्मा जो है
तो अब हम लोग देखेंगे टा इमेज ऑफ सिग्मा। तो जरा देखिएगा जी, टा इमेज ऑफ ए, टा इमेज ऑफ बी, टा इमेज ऑफ सी, टा इमेज ऑफ डी एंड टा इमेज ऑफ ई। ये सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो जरा देखें, टा के अंदर देखें, ए जो है वो बी पे मैप कर रहा है, तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा। बी जो था वो सी पे मैप करेगा, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। सी जो था वो ए पे मैप करेगा, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। डी जो था वो किस पे मैप करेगा, वो डी पे मैप करेगा, तो हमारे पास डी आ जाएगा। और ई जो था वो ई पे मैप करेगा, तो हमारे पास ई आ जाएगा। यानी ये वाला साइकिल, इस जो कॉन्जुगेशन है, ये जो कॉन्जुगेट है टा बाय ए, इसका टा बाय सिग्मा, इसका हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। अब साइकिल क्या इन्वर्स ओपन करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी लास्ट वाले एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे आखिर पे ई था, फिर डी, सी, ए, बी, ये हमारे पास उसका इन्वर्स आ जाएगा और ये हमारे पास वो कॉन्जुगेशन का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जरा देखिएगा, ए जो है वो मैप कर रहा है ई के ऊपर, यहाँ पे इस साइकिल में ई जो है वो मैप कर रहा है बी के ऊपर। तो ए जो है वो किस पे मैप करेगा, वो बी पे मैप करेगा। बी को देखें, बी मैप कर रहा है ए के ऊपर, ए जो है दूसरे साइकिल में वो मैप कर रहा है डी के ऊपर। तो बी जो है वो डी किसके ऊपर मैप कर देगा, वो डी के ऊपर मैप करेगा। डी को चेक करें, डी मैप कर रहा है सी के ऊपर और इसमें सी मैप कर रहा है ए के ऊपर, तो डी जो है वो ए पे मैप करेगा, यानी साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इस साइकिल की लेंथ भी क्या है, 3 है। हमारे पास सी भी हो चुका है, अब डी को चेक कर, डी भी हो चुका है, सी को चेक करें, सी जो है वो बी पे मैप करेगा और बी जो है वो सी पे मैप करेगा, यानी ये हमारे पास सी पे मैप कर जाएगा। आइडेंटिटी परमुटेशन आएगी, इसको साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है ई जो है वो डी पे मैप करेगा और डी जो है वो ई पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर ई जो है वो ई पे मैप कर जाएगा और इसको भी हमें साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी इन दिस केस वी आल्सो ऑब्टेन आर 3 साइकिल। हमारे पास सिग्मा की जितनी पॉसिबल डिकम्पोजिशंस हो सकती थी वो हमने ली और उनसे चेक किया, तो हमारे पास तीनों केसेस में हमें जो रिजल्ट मिला वो एक 3 साइकिल मिला। तो हम लोग कह सकते हैं एन के अंदर सिग्मा इन तीनों शक्लों में से एक हो सकता था। अगर सिग्मा ये है तब भी एन के अंदर एक 3 साइकिल है, अगर सिग्मा की साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये है तब भी एन के अंदर एक 3 साइकिल है, तो अगर सिग्मा की साइक्लिक डिकम्पोजिशन ये है तब भी एन के अंदर एक 3 साइकिल है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एन कंटेन्स अ 3 साइकिल, एन के अंदर एक 3 साइकिल है। फिर हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं, any 2 3 cycles for n greater or equal to 5, any 2 3 cycles in an are conjugate। तो यहाँ से तो all 3 cycles are conjugate in A5, क्योंकि A जो है वो greater or equal to 5 के लिए वो वाला रिजल्ट होल्ड करता है। For n greater or equal to 5, any 2 3 cycles are conjugate in AN। तो उसी रिजल्ट से जो भी 2 3 साइकिल्स होंगे वो A5 के अंदर क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, और n जो है वो कंटेन कर लेगा तमाम के तमाम 3 साइकिल्स को। अब n जो है वो तमाम के तमाम 3 साइकिल्स को कंटेन करता है। हमारे पास एक और रिजल्ट है, फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3 an इज जनरेटेड बाय 3 साइकिल्स के n ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए an जो है वो जनरेट करता है 3 साइकिल से जनरेट होता है, तो A5 जो है वो जनरेट होगा उस रिजल्ट के मुताबिक एक 3 साइकिल से। अगर A5 3 साइकिल से जनरेट हो रहा है, n तमाम के तमाम 3 साइकिल्स को कंटेन करता है, तो A5 जो है वो कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, n के अंदर। जब A5 n के अंदर कंटेन कर जाएगा, और हम लोगों ने ये सपोज किया था कि n जो है वो तो नॉर्मल सब ग्रुप है A5 का, अगर n A5 का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इट मींस n जो है वो सबसेट है A5 का, तो हम लोग an जो है वो कंटेन करेगा A5 में। तो इन दोनों कंडीशंस को देखें,
A5 कंटेन करता है N के अंदर, N कंटेन करता है A5 के अंदर, दोनों रिजल्ट को मिलाएं तो हमारे पास A5 किसके इक्वल आ जाएगा, N के इक्वल आ जाएगा। अब अगर A5 N के इक्वल आ चुका है तो इट मीन्स जो N था, जो नॉर्मल सब ग्रुप था, वो क्या था, वो तो G के इक्वल आ चुका है। अगर वो G के इक्वल आ चुका है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, सिंपल प्रूफ हो जाएगा। यानी A5 के पॉसिबल जो नॉर्मल सब ग्रुप थे, जो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, या तो आइडेंटिटी होगा और या क्या होगा, A5 के वो रिजल्ट इक्वल आता है। तो इट मीन्स A5 जो है वो हमारे पास सिंपल है और ये हमारा जो रिजल्ट है मुकम्मल हो चुका है। होप सो आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का।